आपके चेहरे पर थप्पड़ मारी गई। प्रदूषण का मुद्दा था, प्रदूषण का मुद्दा था, क्यों रॉकेट बना बनाकर विपक्ष ने चलाए, इस तरह चलाए कि वो मुद्दा ही धुल गया। नविका जी एक लाइन का सवाल है स्वयं प्रकाश जी से। नहीं, मुद्दा क्या है? एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं करनी है इनको। असली मुद्दा क्या है कि आज डॉलर 91 से ऊपर हो गया, 91 प्लस, उसके ऊपर में बात बिल्कुल मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा है, वैल्यू ऑफ रुपी मुद्दा है, लेकिन एक सवाल, इस देश में एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये मुद्दे आए क्या? मैं एक लाइन का सवाल पूछता हूं स्वयं प्रकाश जी, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। जनरल डायर अच्छा आदमी था क्या? ये तो हाँ या ना वाला जवाब है। जिसने हमारे लोगों पर गोलियां चलाई है उसको बिल्कुल कौन अच्छा आदमी? बहुत बढ़िया आपने कहा। और यह जो सर मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, आप पूरा सवाल होने दीजिए सर। क्योंकि वो जनरल डायर के नाम पर अगर कोई चर्च बनाए तो उसे बर्दाश्त किया जाएगा? बाबर के नाम पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाई जा रही है, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? हिंदुओं को उकसा रहे हैं। देखिए नहीं आप बताइए, जनरल डायर के नाम पर चर्च कोई इस देश में बनाएगा तो क्या उसे ईसाई से जोड़ेंगे? सुनिए, चुप रहिए, हम नहीं बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। सर सवाल का जवाब दीजिए ना। आपका ही व्यक्ति है वो, आपकी सरकार है, सवाल हो गया, आपका विधायक आपकी नींव सरकार रखने है, तक निलंबित नहीं किया। सरकार के होते हुए वहां जो कुछ चल रहा है, मेसी जैसे इंटरनेशनल आइकॉन को कोलकाता जब आए तो क्या हुआ, सारी दुनिया ने देखा। भारत का सर नीचे हो गया। लेकिन ध्रुवीकरण आपने नहीं किया, चर्च आप नहीं बना रहे, मस्जिद आप नहीं बना रहे, लोग वहां पर आप ही के पार्टी के कह रहे हैं राम मुस्लिम है, लेकिन आपका कोई लेना देना नहीं। शहजाद 10-15 सेकंड केवल, उन्होंने बोला हम इस विचार से एग्री नहीं करते, तो विचार से एग्री नहीं करते तो निकालो। दूसरी बात प्लीज सर, मैंने तो बीच में आपके एक भी बार नहीं बोला राजकुमार भाटी, वो बात क्यों कह रहे हो जो निकाल दिया वो पार्टी से? नाविका जी मेरी बारी में हर बार नाविका जी देखिए, मैं अकेला हूं बीजेपी के लिए, वहां पे 3 है, 4 है, आप अकेले हो, मेरे हर बात में बीच में डिस्टर्ब। आप बोलिए नाविका जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये सायोनी घोष का ट्वीट है जिसमें कि शिवलिंग के ऊपर एक चीज बताई गई है, वो बहुत गंदी है, उनको कब निकालेंगे? महुआ मित्रा ने मां काली और मां दुर्गा के बारे में क्या बोला था? जय श्री राम का विरोध किया। हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की बात करता और अच्छा उदाहरण दिया, हर्षवर्धन जी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। और आखिरी बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि अभी ये जो बातें कर रहे हैं कि ये हमारे व्यूज के साथ मिलते नहीं है इनके व्यूज, तो भाई मदन मित्रा पर कम से कम एक पेपर तो निकाल दो कि भाई हमारी पार्टी से डिसोसिएटेड है वो, एक बार निकाल दो। स्वयं प्रकाश जी, आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता हो भाई, आप लोग तो खुद ममता बनर्जी बोलिए कि मुस्लिम हमारी वोट बैंक है, उनकी लात खानी पड़ी तो खाएंगे। मदन मित्रा पर क्या एक्शन होगा? स्वयं पुरोहित जी जवाब दीजिए। नहीं, मदन जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर 100% एक्शन लेगा। हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, अगर कोई भी इस तरह के मंच पर खड़ा होकर बड़बोलेपन से कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्या लिया, ये बड़बोलापन है, ये बड़बोलापन है, ये बताइए ना। नहीं, इसमें इंटेंशन नहीं है, बड़बोलापन है। मुझे एक बात बताइए, खेल मंत्री का इस्तीफा नींव रखने तक हुमायूं कबीर को निलंबित नहीं किया। आज दिल्ली में हमला होता है, नींव रखने तक जवाब तो लेंगे, बाबर के नाम पर मस्जिद रखकर इस देश के मुसलमानों को भी आप बैड लाइट में दिखा रहे हैं और हिंदुओं को उकसा रहे हैं। राम के नाम पर राजनीति बंद करो। सवाल है, पब्लिक के सवाल है। हरि प्रसाद हैदराबाद से पूछ रहे हैं, संसद से पास बिल का विरोध करेंगे और सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर करने का आरोप लगाएंगे, आखिर कैसी राजनीति कर रहा है विपक्ष? पुनीत छिब्बड़ का फिरोजपुर यूपी से सवाल है, क्या मोदी विरोधियों को जी राम जी बिल से परेशानी कम और राम के नाम से चिढ़ ज्यादा है, तभी राम के नाम पर विवादित बयान दे रहे हैं? भाटी जी जवाब दें। नहीं, हमारे सामने जो 2 बंधु बैठे हैं उन्होंने तय कर रखा है कि उन्हें झूठ बोलना है और लोगों को गुमराह करना है, तो उसका क्या इलाज है? अभी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि नींव रखने के बाद निकाला, घोषणा करते ही तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से गलत कह रहे हैं भाटी जी, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं। दूसरी बात, ममता जी के मंच का निरीक्षण करने हुमायूं कबीर गया। ऐसा तो सर नहीं होता। आप मैं तो नहीं बोल रहा, नहीं, आपने मेरा नाम लेकर कहा मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं तो फैक्ट चेक आपको कर रहा हूं। चलो जब आप कह लो पहले। नींव रखने के बाद ही जिस दिन वो नींव रखने गया उस दिन निलंबित किया गया उसको, उसके पहले का आप बता दीजिए।
और वो कह रहा है कि हमको पुलिस का समर्थन निकल गया। बोलूं अब मैं? नहीं, मैं कह रहा हूं आप मुझसे ठीक तो उन्होंने बोलिए। सवाल पूछा तो मुझे बोलना था। तो ठीक तो बोलिए ना। शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं बोला था हराम में राम है, इसका कोई सबूत दीजिए। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल है, आप कहें तो मैं नाम बता दूं अगर आपको जो है। कभी नहीं कहा है सर, कभी नहीं कहा है, रेफरेंस बताइएगा। रामविलास पासवान ने अटल जी से कहा कि मेरे नाम में तो राम है, बीजेपी के पास कहां है राम। इस पर वाजपेयी जी ने अपने उसी सिग्नेचर स्टाइल में बोले, पासवान जी हराम में भी राम होता है। शहजाद जी मैं जवाब देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ राजकुमार भाटी जी पूरा धैर्य जवाब नहीं है आपके पास, आप Please, चिल्ला के नाविका- डिबेट को कैप्चर करना चाहते हैं, नाविका- झूठ जवाब बोल के और चिल्ला के डिबेट को कैप्चर करना चाहते हैं। जवाब दे रहे हो। अरे भाई, हमारा आपने सवाल क्या अपने जिसका जवाब तथ्य दे रहे हो? रखे, हमने सुने, हमने बीच में नहीं बोला, अब उनको भी बोल लेने दीजिए। कौन से तथ्य हैं? नाविका जी, ये तो वीडियो है, ठीक है, संजय सिंह का। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स 90s के बाद टेलीविजन पे है, हम तो वीडियोस भी देखते हैं। न्यू कॉन्फ्रेंस मोशन के वाजपेयी जी के वीडियो चला देना। कल कोई भी कुछ लिख दे, वो लिख दे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इज ऑफिशियल मेंबर ऑफ समाजवादी पार्टी, मान लेंगे। ये जो लल्लन टॉपिक न्यूज है। चैनल और न्यूज अभी- कमल वाले किशोर कोई भी कुछ लिख देता कैथल है। हरियाणा से सवाल पूछ रहे हैं, प्रदूषण का दोष सिर्फ हिंदू संस्कारों को देना कितना सही है? क्या ये सनातन विरोधी मानसिकता नहीं? एक तो ये सवाल है, इसका जवाब देना चाहेंगे आप अश्विनी जी? नाविका जी, राम पे बार बार राजनीति करना बंद करो, क्योंकि श्री राम संग्राम बोलो, में भी प्रभु राम श्री है। बेशरम, आपके दोस्त नहीं है वो। प्रभु श्री राम बोलो, मोहम्मद बोलोगे क्या? वहां पे तो बोलोगे नाविका जी, मोहम्मद पैगंबर अब मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि बताइए, वसल्लम। ये हाँ, debate राम होती है इनके क्या? मित्र है क्या? राम के इनके नाम मित्र पर है। आपके जीवी राम जी जो आप बोल रहे हो उसमें राम कहां पर है? अरे किसकी राम में नहीं है वो, कहां पर है रोजगार राम? आजीविका मिशन है वो। तो फिर राम राम क्यों कर रहे हो? क्योंकि संग्राम में भी राम है, विराम में भी राम है। राम पे जो है राम इनका मित्र है क्या? राम नहीं है। तीनों रामद्रोही, रामद्रोही। नाविका जी, ये रामद्रोही, कितना है? संग्राम में भी राम है, विराम में भी राम है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है, और मैं बहुत धैर्य से पूछना चाहती हूँ विपक्षी पार्टियों को भी, और ये आरोप मेरा बीजेपी पर भी है। इस पूरे जीराम जी और जो आपकी लड़ाई के बीच में आम आदमी के मुद्दे हैं कहां? क्या हमने इस सत्र में आम आदमी का कोई मुद्दा उठाया? आप कभी कह रहे हैं वोट चोरी मतलब आप ही के अलायंस में उस पर एक मत नहीं है। सुप्रिया सुले जी कुछ कह रही हैं, उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। ठीक है, आपने अपने मुद्दे को अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वोट चोरी का मुद्दा डिस्कस कर लिया, जीराम जी पे आपने हो हल्ला कर लिया। आम इंसान के मुद्दे कहां गए, इसका आपको जरा सा भी रंज है भाटी जी? नहीं, मुद्दे आम आदमी के ही उठने चाहिए, लेकिन जब सरकार की नियति ना हो, सरकार आपकी नियति? हाँ, हमारी तो नियत हमेशा रहती है। नहीं तो फिर आप इनके रास्ते पे भटक क्यों जाते हैं? इन्होंने जाल अगर बिछाया जीराम जी का आपके सामने, आप उसमें फंसे क्यों? आप क्यों फंसे? हम तो मुद्दा ये उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लेखपालों की पोस्ट निकली हैं, उसमें ओबीसी की 300 सीट चुरा ली गई, और हर नौकरी में बीजेपी की सरकार ओबीसी की सीटें चुरा रही है। हम तो ये मुद्दा उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी लोक सेवा आयोग पर लाठियां चलाई हैं पुलिस ने, हर्षवर्धन छात्रों को पीटा है। ये जनता के मुद्दे नहीं है क्या? मैं दोबारा इसी मुद्दे पर आती हूं कि बीजेपी जाल बिछाती है, ये फंसते चले जाते हैं, पहले वोट चोरी में, फिर जी राम जी में, और आम इंसान के, आपके, हमारे, इस देश के लाखों करोड़ों जो हमारे सिटीजन्स हैं, इनके सवाल कहां गए? इस संसद सत्र में आपको कुछ सुनाई दिया? देखिए नविका जी, सरकार के लिए ये सबसे सुखद होता है कि विपक्ष गैर जरूरी मुद्दों पर टिका रहे। अब ये जो वीबी जी राम जी है, ये सरकार की योजना है। इसी नाम का विरोध किया कि गांधी के सामने राम को खड़ा कर दिया, जबकि योजना न तो भगवान राम के नाम पर थी न कुछ था। आप राम के मैंने भगवान नाम बोला, आपने सुना नहीं। ये नहीं, आप लोग राम मंदिर, अखिलेश जी राम मंदिर भी नहीं गए, अखिलेश जी राम मंदिर भी नहीं गए। यही मुश्किल है। राम ने चूंकि सत्ता से हमको बाहर कर दिया, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। और इस इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, जहरीली हवा सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। हर किसी को सिर्फ इस पर सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है
दुर्भाग्य ये है कि इसको न तो कोई नेता कह रहा है, न पार्टियां कह रही हैं, और पता नहीं क्या होता है, वो कहते हैं ठीक है इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर नहीं चर्चा कर रहा है। और गांधी के सामने राम खड़ा करना, मैं तो फिर कह रहा हूं, न तो गांधी जी को अच्छा लगता और न किसी राम भक्त को अच्छा लगेगा। ये तरीका बड़ा खराब है। आखिरी शब्द ही थे हे राम। ये लड़ाई कितनी फैसाइल डिबेट है। मैं ये सोचकर भी कभी कभी सोचती हूं कि कितनी जल्दी से दोनों तरफ मुद्दों को गैर मुद्दों में बदल देते हैं और जनता के मुद्दे कहीं रह जाते हैं। क्या जी राम जी, ये सर्वे हमने किया, क्या जी राम जी के विरोध के नाम पर धमकी देकर देश में अराजकता फैलाना चाहता है विपक्ष? 21,000 लोगों ने इस पर जवाब दिया। हाँ कहते हैं 81% लोग, नहीं कहते हैं 17%, कह नहीं सकते 2%। 81% लोग मानते हैं निवान शर्मा जी कि अराजकता का जो ख्याल है ना कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, गोलियां खा लेंगे, हम चाहते क्या हैं? इस देश आंदोलन और गोलियां चलने में फर्क है। आंदोलन और ये स्वतंत्रता का संग्राम नहीं है जहां गोलियों की बात हो। ये स्वतंत्रता का संग्राम नहीं है, ये स्वतंत्र देश है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। 5 सेकंड बिफोर ही कम्स इन, 5 सेकंड। हमारे देश में अगर किसी ने गोलियां चलाई हैं तो वो सरकार ने किसानों पे चलाई हैं। कभी नहीं चलाई और किसी ने नहीं चलाई। दूसरी बात त्रिपाठी जी, कभी नहीं चलाई गोलियां। अरे मेरा गोलियां चलाई तो पंजाब ने चलाई, लाठियां चलाई तो पंजाब ने चलाई, भगवंत मान की सरकार ने चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने भगवंत मान की सरकार ने चलाई। चंदा खाया। मेरा समय समाप्त है। लास्ट के 30 सेकंड, लास्ट के 30 सेकंड। नाविका जी, नाविका जी, नाविका जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। अब आप एक शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि आप निवान जी, जब मेसी आया था तो नाविका जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। निवान जी, आपकी बात सुन ली। जवाब। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि अश्विनी मिश्रा की पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को अराजक बोला था। दूसरी बात यह है कि जो लोग आज बोल रहे हैं ये 1 पे 1 गोली चलाने पे जवाब दो ना। दर्शकों, समय समाप्त हो रहा है। मैं बस एक बात बहुत साफ कर देना चाहती हूं कि वाजपेयी को कोट करके संसद संजय सिंह जो राज्यसभा में कहा, वो साउंड बाइट वाजपेयी जी की अभी तक हमें नहीं मिली है। इसे लेकर मतभेद हैं कि क्या वाजपेयी ने ऐसा कहा था या नहीं कहा। अगर कहा भी हो तो किस संदर्भ में कहा था। इसलिए इस फैक्ट को लेकर क्या सच है, इसे लेकर संशय बना हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट्स कोट की जा रही हैं, वीडियो अभी तक नहीं आया है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से क्या मुद्दों की कमी है या फिर जनता के मुद्दे कोई मायने ही नहीं रखते। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.